एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर मंत्री कपिल देव सख्त हो गए हैं। मंत्री कपिल देव अग्रवाल की दुकानदारों को चेतावनी है, अपनी दुकानों पर सही नाम लिखें। नॉनवेज दुकानों पर हिंदू देवी देवताओं के नामों को ना लिखा जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नॉनवेज दुकानों पर हिंदू देवी देवताओं के जो नाम है वो ना लिखे जाए। कांवड़ यात्रा पर ये सियासी जो संग्राम है वो शुरू हो गया है और अगले महीने 5 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज की है। इसी बीच कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ढाबा चलाने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपने अपने सही नाम लिखें। उन्होंने कहा कि कोई भी नॉन वेजिटेरियन दुकानदार हिंदू देवी देवताओं को नामों को ना लिखें। आप नॉनवेज दुकानों पर ना हो हिंदू देवी देवताओं का नाम। और मंत्री के इस फरमान के बाद यूपी में अब सियासत जो है वो तेज होनी लाजमी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। नॉनवेज दुकानों पर ना हो हिंदू देवी देवताओं के नाम। जो भी ढाबा चलाने वाले, रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग हैं, अपने रेस्टोरेंट के नाम लिखें। जो वेज हैं वो लिखें, जो नॉन वेज वो लिखें। नॉन वेज तो चलते ही नहीं है कांवड़ के बीच में, लेकिन हमेशा के लिए उनको निर्देशित किया गया है कि कोई भी नॉन वेजिटेरियन अपनी किसी हिंदू देवी देवता के नाम से अपने रेस्टोरेंट का, ढाबे का नाम ना रखे। उनको सख्ती के साथ निर्देशित किया गया है। आगे मुख्यमंत्री के द्वारा भी इस बात के निर्देश दिए गए थे और मुझको लगता है काफ़ी परिवर्तन उसके अंदर हुआ है। कोई इस प्रकार का व्यक्ति पाया तो मंत्री कपिल देव अग्रवाल के बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। अब आपको सुनवाते हैं कि विपक्ष का क्या कुछ कहना है। भाजपा और उसके मंत्री सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद बढ़ाने वाले, सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले बयान देते रहते हैं और इसी से अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। नीति और क्रियान्वयन पर उनका कोई काम नहीं है, जनता के हित पर उनका कोई काम नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पर, पाकिस्तान पर और इस तरह के बयानबाजी करनी है जिससे समाज में विद्वेष फैले, नफरत फैले और उनको लगता है इसी से उनका काम हो जाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम दत्त मेहता हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। शिवम, कांवड़ यात्रा को लेकर पिछली बार भी कई सारे जो प्रस्ताव थे और कई सारे आदेश जारी हुए थे, विवाद बढ़ा, लेकिन इस बार ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि पहले ही कि कोई भी जो नॉन वेजिटेरियन जो दुकानदार हैं वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने दुकानों को ना रखें और इसमें कोई गलत भी नहीं है। तो इसमें विपक्ष को आपत्ति क्यों? अब देखिए, विपक्ष को एक बहाना चाहिए। वो ये हिंदू मुस्लिम वाले जो आरोप वो लगाते हैं वो उन पे विपक्ष पे ज़्यादा सही बैठता है। आपको ये समझना होगा कि जो मंत्री हैं उनकी तरफ से मुख्य बात ये कही गई है कि एक तो ये भी कहा गया है कि आप हिंदू देवी देवताओं का चित्र वहाँ पर ना लगाइए। स्वाभाविक सी बात है, आप भी कह रहे हैं कि भाई अगर आप हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटो लगाएंगे, उनके नाम पर अपनी दुकान का नाम रखेंगे और फिर अंदर जो है मांसाहार भोजन है उसको आप पेश करेंगे तो फिर वो बिल्कुल धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा। और क्योंकि जुलाई का वक्त होगा जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी होगी और उस दौरान जो है कांवड़ यात्री जिस मार्ग पर चलेंगे, और इनका मुख्य तौर पर अब जो मंत्री का कहना है, उनका ये कहना है कि आप अपने नाम को भी दुकान के बाहर लगाएं, यानी कि आप कौन हैं, यानी ओनरशिप किसकी है, कौन वहां पर दुकान का मालिक है। तो इसको लेकर अब जो है वो विवाद यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये मुख्य तौर पर जो बात आपने यहां पर कही कि मांसाहार जो भोजन है उससे बचाने के लिए कई बार ऐसा होता है व्यक्ति बाहर नाम देखकर जाता है और अंदर खाना कुछ और ही मिल जाता है, और अमूमन गलती के चलते या फिर बर्तन अगर एक हो तो उससे भी कई लोगों को परहेज होता है। अब जो शुद्ध शाकाहारी भोजन चाहते हैं उनको कम से कम ये साफ तौर पर पता तो लगना चाहिए कि जिस होटल में वो जा रहे हैं वहां पर शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लेकिन पिछली बार की तरह जिस तरीके से आपने कहा था ये विवाद काफी बढ़ गया था। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करी जाए तो उनकी तरफ से तो पिछली बार पुरजोर तरीके से इसको लाने का प्रयास किया गया था। इसका विरोध क्यों किया जा रहा है ये भी समझना होगा। केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से विरोध है क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है अगर कांवड़ यात्रा की बात की जाए, और अगर वो किसी जगह पर जाते हैं भोजन नहीं शिवम, मैं कांवड़ यात्रा को अलग भी कर दूं,
तो नॉन वेजिटेरियन की जो दुकानें हैं जहां पर मांस परोसा जाता है, वहां पर देवी देवताओं की तस्वीर क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तर्क के साथ उन्होंने कहा है कि भाई आप कैसे देवी देवताओं की जो है फोटो वहां पर लगा सकते हैं। और एक तरीके से आपको ये भी समझना होगा आशीष, आप अगर देवी देवताओं को पूजते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आप मांसाहार का वहां पर आप मांसाहार परोस रहे हैं तो आप धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के मामले में ये और बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान जो लोग ऐसे होटल में जाते हैं उस वक्त वो जो होटल का नाम देखेंगे, होटल में लगी फोटो देखेंगे और वो तुरंत अंदर जाएंगे और उनको ये उम्मीद होगी कि यहाँ पर वैष्णव भोजन मिलेगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा। लेकिन जब उनको पता लगता है कि यहीं पर बगल में अगर मीट भी परोसा जा रहा होगा तो फिर उनकी भावनाएं आहत होंगी। और इसी के साथ साथ नेम प्लेट की जो है वो बात यहाँ पर की गई है कि नेम प्लेट जो है वो जरूर लगाया जाए। और पिछली बार तो आपने देखा था विवाद कितना बड़ा था, मामला सुप्रीम कोर्ट पर भी तक चला गया था, फिर इस पर रोक भी लगा दी गई थी, वो तमाम चीजें। लेकिन मुख्य तौर पर ये बात है कि आपसी सामंजस्य के साथ हालांकि इसको किया शिवम, जाना मुझे चाहिए। लगता नहीं कि ये मामला विवाद का है, ये मामला धर्म का है, ये मामला आस्था का है। और ये सही भी है कि अगर वहां पर नॉनवेज जो है वो परोसा जा रहा है तो वहां पर कतई भी हिंदू देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं वो नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शिवम आपका जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी